हेलो एवरीवन, दिस इज भारत सर। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे लॉजिकल वेन डायग्राम के बारे में। हर बार कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम के बारे में। क्या होता है टॉपिक? एक्चुअली हम लोग चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स, या फिर वेन डायग्राम्स बिल्कुल प्रॉपरली रिप्रेजेंट करते हैं इनके रिलेशनशिप को। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। वेन डायग्राम्स कुछ भी नहीं है, सर्कल्स है। विद द हेल्प ऑफ सर्कल्स आप कुछ चीज़ों का रिलेशनशिप बताने की कोशिश कर रहे हो। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं 3 वर्ड्स के बारे में, टेबल, चेयर, फर्नीचर। 3 वर्ड्स हैं, टेबल, चेयर, फर्नीचर। विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स को कैसे शो कर सकते हो? जितनी चीजें उतने सर्कल्स होने चाहिए। तो मैं बताना चाह रहा हूं टेबल, चेयर एंड फर्नीचर। दिस इज द बेस्ट वे आई गेस। टेबल और चेयर दोनों ही फर्नीचर कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे, सर हमारे घर में तो डाइनिंग टेबल है, जिसके अंदर डाइनिंग टेबल के अंदर ही चेयर आता है, तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बन सकता था, चेयर, टेबल और फिर फर्नीचर, ऐसा कुछ। लेकिन जब तक किसी भी चीज़ की सेपरेट आइडेंटिटी है, तब तक आप उसे अलग ही रखोगे। जैसे टेबल सेपरेटली यूज़ की जा सकती है, चेयर सेपरेटली यूज़ की जा सकती है, तो आप उसको सेपरेट ही रखोगे। पर वो दोनों फर्नीचर की कैटेगरी में आते हैं, तो फर्नीचर के अंदर ही आएंगे। ठीक है। ऐसा एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, शायद आपको बेटर तरीके से समझ में आए। अगर मैं बात करता हूं ड्रेसेस की, अगर मैं बात करता हूं पैंट, शर्ट एंड द लास्ट इज टाई। पैंट, शर्ट, टाई। अब आपको क्या लगता होगा कि सर डेफिनेटली पैंट है तो शर्ट भी होगी। डेफिनेटली कोई भी इंसान सिर्फ पैंट पहन के या सिर्फ शर्ट पहन के नहीं आएगा, इट वॉन्ट लुक गुड। बट कोई भी इंसान चाहे तो सेपरेट शर्ट परचेज कर सकता है, सेपरेट पैंट परचेज कर सकता है, सेपरेट टाई परचेज कर सकता है। तीनों की अलग अलग यूजेस है, राइट? तीनों की सेपरेट प्रॉपर्टीज है। तो मैं इसमें कह सकता हूँ सर पैंट बिल्कुल अलग चीज़ है, शर्ट बिल्कुल अलग चीज़ है, और जो टाई है वो टोटली ही अलग चीज़ है। इन तीनों में आपस में एज सच कोई रिलेशनशिप नहीं हो सकता। आप इनकी क्लबिंग कर सकते हो, क्लबिंग में कोई डाउट नहीं, आप क्लब करके तीनों को साथ में यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर मैं इनकी प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, एज सच कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है। तो इन सर्कल्स के थ्रू आपको ये सारे रिलेशनशिप्स पता पड़ेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी मज़ा उतना ज़्यादा आएगा। इसीलिए हमारी शीट के अंदर ज़्यादा भी नहीं, इस कॉन्सेप्ट के 80+ क्वेश्चन है। इसके अंदर 1-2 कॉन्सेप्ट्स और भी हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना वर्ड्स का नॉलेज आएगा, उतना समझ में आता जाएगा। ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, लेट इट बी ब्रिंजल, मीट एंड वेजिटेबल्स। Brinjal, meat and vegetables. We know brinjal is a type of vegetable, right? So we can say that brinjal, vegetable and meat is a separate category. आप ऐसे डिनोट कर सकते हो। क्लियर? हो सकता है कई बार कुछ नए वर्ड्स हमें कंफ्यूज करें। जैसे अगर मैं बात करता हूं कैलिबर के बारे में, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड और ऑनेस्टी, राइट? अगर हम लोग ऑनेस्टी की बात करते हैं, ये 3 चीजें, तीनों डिफरेंट क्वालिटीज है जिसका आपस में कोई रिलेशन नहीं। हो सकता है कोई बंदा इंटेलिजेंट हो लेकिन उसकी मैथ्स अच्छी ना हो। हमारे मोदी जी काफी तेज दिमाग रखते हैं, उनको पता है कि वो कोई भी डिसीजन लेंगे तो उसका क्या इफेक्ट आने वाला है। पर अगर मैं उनसे साइन थीटा कॉस थीटा सॉल्व करूंगा तो शायद इसका आंसर उसको उनको नहीं है। तो इंटेलिजेंस एक अलग चीज होती है। एप्टीट्यूड, आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस काफी अच्छी है, यू कैन गो फॉर दैट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एंड ऑनेस्टी, हो सकता है पर्सन के पास ये दोनों चीजें हों, पर ऑनेस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दीज आर टोटली 3 डिफरेंट थिंग्स, राइट? तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो चीजों के बारे में। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम जाना चाहें तो कुछ क्वेश्चंस ट्राई करके देखते हैं फटाफट से। आइए, जैसे हमारे सामने क्वेश्चन है, क्या बताया गया है, एक इमेज हमें बताई गई है और हमसे पूछा गया है 3 चीजों के बारे में डिफरेंशिएशन। एंड द क्वेश्चन इज, which one of the following logical diagram represents accurately the relationship between musicians, instrumentalist and violinist? देखो इतना मुझे पता है, वायलिनिस्ट जो होता है एक तरह का इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला होता है, तो उसी को इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बोलते हैं। तो डेफिनेटली जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है उसी के अंदर आएगा हमारा वायलिनिस्ट, वायलिनिस्ट और उसके ऊपर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। एंड दे ऑल बिलोंग टू द म्यूजिक इंडस्ट्री, सो दे ऑल आर म्यूजिशियंस. Musicians is the biggest category, then
instrumentalist and then violinist. I guess option number A is the perfect match. Clear? कुछ समझ में आया? और अगर नहीं आया तभी तो बहुत से क्वेश्चंस करना बाकी है. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आते जाएंगे. लेट्स सी क्या क्या आ सकते हैं. अगर मैं बात करता हूं, ओके, फोर्थ वन, डॉग्स, पैट्स एंड कैट्स. डॉग्स, वन सेकेंड, ओके, डॉग्स, पैट्स एंड कैट्स. अब आप लोग के माइंड में क्या कैटेगरी आ रही है? कई बार हम लोग कॉमन सी एरर करते हैं. चैप्टर बनाने का पर्पस सिर्फ यही था कि आप इस चीज को समझ सको. डॉग्स की बात कर लेते हैं. सर हम जो सोचते हैं क्या होता होगा? सर डॉग्स, कैट्स और सारे के सारे क्या है? पैट्स. ये आता हमारे माइंड में कैटेगरी. 95% ये मिस्टेक करते हैं. अब इसमें गलती क्या है? आपने कहा डॉग्स, कैट्स एंड पैट्स, तो आपके अकॉर्डिंग सारे डॉग्स एंड कैट्स पालतू होते हैं? क्या होते हैं? क्योंकि पैट्स तो पालतू जानवर होते हैं, राइट? कैट कैटेगरी में बेटा शेर भी आता है, राइट? दे आर बिग कैट्स, है ना? ऐसे कई सारे जानवर हैं जो जंगली होते हैं, जो पालतू नहीं होते, राइट? तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट होना चाहिए था इसका, वो ये नहीं होना चाहिए था. एक सेकेंड, and the best answer is dogs, cats and pets. कुछ डॉग्स पेट्स होंगे, कुछ कैट्स पेट्स होंगी और कुछ जंगली भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों. सो दिस इज द बेस्ट आंसर फॉर दैट. तो ये एक कैटेगरी थी जिसके अंदर हम वेन डायग्राम के थ्रू रिलेशनशिप बता रहे थे. हमारी जो सेकंड शीट है उसके अंदर अराउंड 60-70 क्वेश्चंस इसी चीज के हैं. प्रैक्टिस कीजिए और कोई भी डाउट हो तो आपको पता है किसको याद करना है, राइट? कभी भी कोई भी एरर आता है किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर, यू कैन व्हाट्सएप मी योर एरर एंड विल वर्क ऑन इट, राइट? किसी भी बुक से कहीं से कोई सा भी सवाल हो, आप व्हाट्सएप कीजिए, आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको सेम डे और द नेक्स्ट डे मिल ही जाएगा. ठीक है, चलो आगे बात करते हैं. तो यहां तक तो समझ में आया सर कि ठीक है, वेन डायग्राम के थ्रू आप कुछ वर्ड्स का रिलेशनशिप बताने की कोशिश कर रहे हो. लेकिन अगर मैं इससे आगे बात करता हूं, मैं चाहता हूं कि सर क्या किसी डायग्राम को आप ढंग से रीड कर सकते हो क्या? अभी तो आप ही ने बनाया, उल्टा कर सकते हैं क्या? मैं आपको एक डायग्राम दे रहा हूं और मैं आपसे पूछ रहा हूं उसमें रीड करके बताओ किसी भी स्पेसिफिक रीजन को. जब सिर्फ बता रहा हूं तो शायद समझ में ना आए, शायद हम क्वेश्चन पढ़े तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा. लेट्स सी, ट्राई करके देखते हैं. जैसे आपके सामने एक फिगर है, अभी आपके सामने एक फिगर है. इन द गिवन फिगर द ट्रायंगल रिप्रेजेंट गर्ल्स. जो ट्रायंगल है किसको रिप्रेजेंट करता है? गर्ल्स को. ये जो ट्रायंगल वाला फिगर है ये गर्ल्स को रिप्रेजेंट करता है. स्क्वायर जो है हमारा रिप्रेजेंट करता है स्पोर्ट्स पर्सन को. स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है स्पोर्ट्स पर्सन को, ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है गर्ल्स को. और जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट करता है कोचेस को. किसको रिप्रेजेंट करता है? कोचेस को. ये हमारे कोच भाई साहब. ठीक है, आगे बात करते हैं. तो अब अगर मैं इस रीजन को बिल्कुल ढंग से पढ़ता हूं, इन्होंने हर एक रीजन को एक नाम दिया है, ABCD एंड सो ऑन. क्यों भाई? लेट्स सी, अगर मैं आपको इस रीजन को देख के पूछूं ऐसा कौन सा एरिया है जो कि रिप्रेजेंट करता है गर्ल्स को, जो कि ना ही कोच है और ना ही स्पोर्ट्स पर्सन है, दोनों ही एरियाज में नहीं आता. ऐसी कौन सी गर्ल है? तो हमारे माइंड में आएगा गर्ल. गर्ल मतलब ट्रायंगल. हम लोग ट्रायंगल के अंदर सोचेंगे. ट्रायंगल के अंदर 3 रीजन्स आ रहे हैं. कौन कौन से? A, B एंड D. ठीक है, अगर मैं D पे फोकस करता हूं तो D तो कोच भी है, स्पोर्ट्स पर्सन भी है, गर्ल भी है. मुझे वैसी गर्ल्स चाहिए थी जो दोनों ही ना हो, तो D तो गलत आंसर हो जाएगा. अगर मैं बात करता हूं B की, तो B हमारी क्या है? स्पोर्ट्स पर्सन भी है और गर्ल भी है. मुझे स्पोर्ट्स पर्सन नहीं जानना था, मुझे जानना था सिर्फ गर्ल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? A ऑप्शन. ऐसे ही अगर मैं सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन जानना चाहूं, मेरा आंसर हो जाएगा C ऑप्शन. और ऐसे ही अगर मैं सिर्फ कोच जानना चाहूं तो मेरा आंसर हो जाएगा F ऑप्शन. अभी जो बार बार मैं सिर्फ बोल रहा हूं ये होना चाहिए, ये क्वेश्चन बोलना चाहिए ओनली गर्ल्स. जब तक वो बोल रहा है सिर्फ गर्ल्स, गर्ल्स मतलब हर प्रकार की गर्ल. अगर मैं आपसे पूछ लूं विच ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गर्ल्स, तो माय आंसर विल बी A, B एंड D. A, B एंड D. If I say which of the following represents girls who are coaches, girls who are coaches, तो अगर मैं बात करता हूं कोच के बारे में, ऐसी कौन सी गर्ल है जो कोच भी है? माय आंसर विल बी D. D एक गर्ल है, साथ ही साथ क्या है? कोच भी है. If I change my question, if my question is show me या tell me the girls who are sports person, टेल मी द गर्ल हु आर स्पोर्ट्स पर्सन. अब यहां पे सिलेक्शन मत करो, एलिमिनेशन करो. मुझे पता है सर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गर्ल्स, ABD.
ठीक है, इनमें से कौन सी स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है? कौन सी नहीं है सर? ए हमारी स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, बी और डी दोनों ही क्या है? स्पोर्ट्स पर्सन है। तो माय आंसर विल बी बी प्लस डी, दोनों के दोनों आएंगे। अब आपके मन में आएगा सर मैंने तो स्पोर्ट्स पर्सन ही पूछा था, आपने कोच क्यों सेलेक्ट किया? बेटा ये जो डी पर्सन है वो स्पोर्ट्स पर्सन भी है और कोच भी है। मैंने आपसे ऐसा कतई नहीं कहा कि ऐसी गर्ल्स जो स्पोर्ट्स पर्सन हो बट कोच ना हो, ना ही मैंने आपसे कहा कि ऐसी गर्ल्स जो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन हो। दोनों ही बातें मैंने आपसे नहीं कही। तो इस केस के अंदर हमारा काम क्या है? पूरे को सेलेक्ट करना, जो जो आपको चाहिए, रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए और बाकी सारा आप सेलेक्ट कर लोगे। अभी आपने गर्ल्स की बात करी तो मेरा आंसर ए, बी और डी था, इसलिए कह रहा हूं कि आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करो, ज्यादा फास्ट आंसर्स आएंगे। ठीक है, गर्ल्स सारी आ गई, इसमें से जो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं उसको हटा दो, ए स्पोर्ट्स पर्सन नहीं, बाकी दोनों स्पोर्ट्स पर्सन है, तो आपका आंसर फटाफट से आ जाएगा। आंसर विल बी बी एंड डी। और हमारा सवाल शायद यही है इस क्वेश्चन का, क्या है? फिगर विच रिप्रेजेंट गर्ल्स, मतलब एबीडी में से आंसर है, हु आर स्पोर्ट्स पर्सन बट नॉट, स्पेसिफाई कर रहा साफ साफ, कोचेस। सर कोच नहीं होना चाहिए, गर्ल्स ऐसी जो स्पोर्ट्स पर्सन है, सर स्पोर्ट्स पर्सन तो बी और डी दोनों है, लेकिन 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 कोच नहीं होनी चाहिए, मतलब डी इज द रॉन्ग आंसर। ओनली बी इज करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट। ये क्लियर है क्या? डन। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस चीज को सीखने के लिए आपको एक और चीज पे फोकस करना पड़ेगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, उसकी मैं बात कर लेता हूं फटाफट से। क्या कॉन्सेप्ट है? लेट्स सी। अगर मैं बात करता हूं कॉन्सेप्ट के बारे में, तो एक छोटी सी चीज है, 1 सेकेंड। ओके, एक कॉन्सेप्ट होता है एंड और का। जैसे मैंने आपसे बोला कि सर ए एंड बी, अगर मैं आपसे बात करता हूं ए एंड बी की, लेके देखते हैं एक बार। जैसे मैंने आपको बताया सर दो रीजंस है, ये ए है और ये बी है, ये दो वेन डायग्राम्स है। इसके अंदर ये रीजन 1 हो गया, ये रीजन 2 हो गया, ये रीजन 3 हो गया। ठीक है, मैंने आपसे पूछा शो मी द रीजन और टेल मी द रीजन विच इज शोइंग ए एंड बी, ए एंड बी। इसको मैथमेटिकली ए इंटरसेक्शन बी भी बोला जाता है। ज्यादा मैथ्स में मैं घुसूंगा नहीं, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी सेट थ्योरी के अंदर आता था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो आपको किसी भी थ्योरी को समझने की जरूरत नहीं है। ओके, आपने कहा ए एंड बी, ए एंड बी का मतलब ऐसा एरिया जिसमें ए भी होना चाहिए और बी भी होना चाहिए, मतलब दोनों का कॉमन हिस्सा। So you are talking about reason number second. You are talking about reason number second. क्लियर है क्या? डन। अगर मैं इससे आगे बात करता हूं, सर अगर मैं यहीं पे बोल देता ए और बी, क्या बोलता? ए और बी, तो कईयों के माइंड में आ रहा होगा सर ए एंड बी का मतलब होता है सेकंड वाला, तो ए और बी का मतलब होगा या तो ए या तो बी, मतलब 1 and 3। बट दैट्स नॉट द राइट आंसर। मैंने यहां पे आइदर ए और बी नहीं कहा, मैंने कहा ए और बी, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपके कुछ मेहमान आए और मैंने आपसे पूछा कि सर चाय लेंगे या कॉफी, तो जब मैं चाय और कॉफी का ऑप्शन दे रहा हूं, विच मीन्स मेरे पास दोनों अवेलेबल है, मेरे पास दोनों अवेलेबल है। मैं दोनों तरह के कस्टमर्स को एंटरटेन कर सकता हूं, चाय वाले को भी कर सकता हूं, कॉफी वाले को भी कर सकता हूं और दोनों वालों को भी कर सकता हूं, जो दोनों पियेंगे उनको मना थोड़ी कर सकता हूं कि नहीं भैया आपको तो एक ही दूंगा, राइट। तो जब मैं दोनों ऑफर कर रहा हूं तो मेरे पास दोनों ही अवेलेबल है। जब मैं ए और बी की बात कर रहा हूं तो मुझे ए भी चाहिए, बी भी चाहिए और कॉमन हिस्सा भी चाहिए, मतलब ए का सारा एरिया और बी का सारा एरिया, बस सबको एक बार ही काउंट करना है। तो मैं 1 को भी लूंगा, 2 को भी लूंगा और 1 + 2 + 3 तीनों आएंगे। आया क्या समझ में? और का मतलब होता है पूरा एरिया, ए का भी और बी का भी। जैसे हम लोग वोडाफोन एंड आइडिया बोलते हैं, पहले कुछ वोडाफोन का एरिया था, फिर आइडिया का एरिया था, अब वोडाफोन और आइडिया, मतलब जितना आइडिया का था वोडाफोन का था सब मिल गया। ठीक है, दोनों दोनों के हैं। ओके, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हमारा 2% के अंदर पता पड़ता है। जब 3 की बात होगी तब अपन आगे और अच्छे से बात करेंगे, राइट। चलो आगे बात करते हैं, 1 सेकेंड। ओके, तो यहां तक तो क्लियर हो गया हमारा एंड और का कॉन्सेप्ट। और ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, लेट्स सी, करके देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग सेल्फ ट्राई करोगे, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10, इन द फिगर, एक फिगर आपके सामने मेंशन्ड है, फिगर आप नीचे बताया जाएगा क्या फिगर है, लेट्स सी। ओके, 1 सेकेंड। फिगर जो बताया गया उसके अंदर क्या क्या है? जो स्मॉलर ट्रायंगल है वो टीचर्स को शो कर रहा है, जो बिगर ट्रायंगल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलिटिशियंस को,
सर्कल रिप्रेजेंट करता है ग्रेजुएट्स को और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट को। एक सेकेंड, अभी देख लेते हैं इस चीज को भी। ये आपके सामने रीजन आ चुका है। जो हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल है वो क्या शो करता है? पार्लियामेंट को, राइट? नहीं सॉरी, पॉलिटिशियंस को। किसको शो करता है? पॉलिटिशियंस को। ये वाला एरिया पॉलिटिशियंस को शो करता है, सर्कल शो करता है ग्रेजुएट्स को, ट्रायंगल शो करता है छोटा वाला टीचर्स को, एंड साथ ही साथ जो हमारा स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट को। अब देखते हैं इसके बारे में क्या क्वेश्चंस उठ सकते हैं यहाँ पे। यस, क्वेश्चन नंबर 10th, विच अमंग द फॉलोइंग रीजन रिप्रेजेंट्स द ग्रेजुएट। ध्यान से देखना बेटा, और का इस्तेमाल हुआ है। और मतलब सर ग्रेजुएट का भी सारा हिस्सा आएगा प्लस टीचर्स का भी सारा हिस्सा आएगा, बट नॉट पॉलिटिशियन। बट पॉलिटिशियन का एक भी हिस्सा नहीं आएगा। टीचर्स एंड ग्रेजुएट्स एक बार चेक कर लेते फटाफट से, 1 सेकेंड। टीचर्स एंड ग्रेजुएट्स की बात करता हूं अगर इसमें डायग्राम के अंदर, तो देखो टीचर्स वाला जो एरिया था वो रिप्रेजेंट करता था किसको? सर छोटा वाला ट्रायंगल। छोटा वाला ट्रायंगल मतलब सर ये वाला हिस्सा भी आएगा, ये वाला हिस्सा भी आएगा, ये दोनों भी आएंगे। साथ ही साथ आपने ग्रेजुएट्स की बात करी तो ग्रेजुएट्स के अंदर सर्कल के अंदर जो भी आ रहा है वो सब कवर होगा। मतलब ये सारे पर्सन्स कवर होने चाहिए थे, टीचर्स और ग्रेजुएट्स। बट इफ आई टॉक अबाउट बट नॉट पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल नहीं होना चाहिए। बड़ा वाला ट्रायंगल नहीं होना चाहिए मतलब ट्रायंगल के अंदर जो भी आ रहे हैं वो सब हट जाएंगे। मतलब ये सारे ऑप्शंस कैंसिल हो जाएंगे आपके। तो क्या बचेगा सिर्फ मेरे पास? एक तो ए और एक एफ। माय आंसर विल बी ए प्लस एफ, ए प्लस ई, सॉरी ये ई हमारा ऑप्शन है, ए प्लस ई। माय आंसर विल बी ए प्लस ई। क्लियर है क्या? डन। चलो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते फटाफट से। विच अमंग द फॉलोइंग रीजन रिप्रेजेंट्स द ग्रेजुएट पॉलिटिशियन। ग्रेजुएट पॉलिटिशियन मतलब सर पॉलिटिशियन बड़ा ट्रायंगल और सर्कल का कॉमन हिस्सा। ग्रेजुएट पॉलिटिशियन का मतलब ये होता है, राइट? ग्रेजुएट पॉलिटिशियन का मतलब बाय डिफॉल्ट एंड बोला गया है, दोनों का कॉमन रीजन। बट नॉट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। थोड़ा सोच के देखते हैं। सर अगर मैं ग्रेजुएट पॉलिटिशियंस की बात करता हूं तो सर अगर आप जब ग्रेजुएट्स की बात करते हो तो पूरा सर्कल हो जाएगा। अब इसमें से पॉलिटिशियन कौन नहीं है? सर ए मेरा पॉलिटिशियन नहीं है, तो ये काउंटिंग के अंदर नहीं आएगा। बच गए मेरे सारे बी, सी, एफ और जी। ठीक है, ये वो पर्सन से जो ग्रेजुएट भी है और पॉलिटिशियन भी है क्योंकि बड़े ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं। लेकिन मुझे पार्लियामेंट नहीं चाहिए। पार्लियामेंट नहीं चाहिए मतलब वो रेक्टेंगल के अंदर नहीं आने चाहिए, मतलब वो जी नहीं हो सकता और वो एफ नहीं हो सकता। तो क्या बचा? सिर्फ बी एंड सी। ये ऐसा एरिया है जो ग्रेजुएट भी है, साथ ही साथ पॉलिटिशियन भी है और साथ ही साथ ये पार्लियामेंट के अंदर नहीं आते। माय आंसर विल बी बी एंड सी। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। इवन इस शीट के अलावा, शीट के अंदर 33 क्वेश्चंस हैं। इस शीट के अलावा शीट नंबर 3 जो है हमारी, उसके अंदर सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के हैं। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लॉजिकल वेन डायग्राम के अंदर। फर्स्ट वाले के अंदर आपसे उम्मीद की जाती है कि आप वेन डायग्राम को समझेंगे। सेकंड वाले में उम्मीद की जाती है कि आप उसको रीड कर सकते हो क्या, हर एक स्पेसिफिक रीजन को रीड कर सकते हो क्या। एक्चुअल में वेन डायग्राम की डीआई के अंदर भी एक शीट आती है, डीआई बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। उसके अंदर यही चीजें होती है कि मल्टीपल रीजंस होते हैं, आपको उसको सेट करना होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। खैर वो टॉपिक हमारा बाद में आएगा और उसकी वीडियोस भी आपको फ्यूचर में मिल जाएगी। चलो यहीं पर टॉपिक को एंड करते हैं। हैव अ नाइस डे। राधे राधे। नेक्स्ट क्लास के अंदर जानेंगे इसके बारे में और भी क्वेश्चंस और भी टॉपिक्स। इवन आपको अभी भी कुछ डाउट हो कि सर क्या आपने समझाया या कुछ क्वेश्चंस को लेकर के, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। नंबर मैंने मेरी वीडियो में बता दिया है। हैव अ नाइस डे।